अरे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज आप देख रहे हैं 68वीं बीपीएससी का जो एक सवाल था 8 नंबर, जिसमें दंड आरेख आपसे पूछा था, बार ग्राफ पूछा था, उसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने 68वीं का 2 सवाल सॉल्व कर दिया है। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख ले। आज हम लोग 8 नंबर सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एक दंड आरेख दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों में वर्ष 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशक कंपनी की 6 शाखाओं के पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है ना। जिसमें ये 2000 जो क्रॉस किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, यह जो है साल 2000 को बताता है, और जिसमें ब्लैंक है वो जो है वो 2001 को बताता है। ये इस प्रकाशक की 6 कम शाखाएँ हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, जिसमें दोनों सालों का आपको डाटा दिया हुआ है। जैसे B1 में 2000 में 80,000 किताब बिका है, और B1 में 2001 में 105,000 किताब बिका है। B2 में 75,000 बिका है 2000 में, और 2001 में 65,000 बिका है। B3 ब्रांच पर 95,000 बिका है 2000 में, और 110,000 बिका है 2001 में। B4 में 85,000 बिका है 2000 में, अब 95,000 बिका है 2001 में। उसी तरह से B5 में 75,000 बिका है 2000 में, और 2001 में बिका है 95,000, और B6 में 70,000 बिका है 2000 में, और 80,000 बिका है 2001 में। यही बार ग्राफ कह रहा है। अब इसी से हमारे पास 5 सवाल आए थे, उन 5 सवालों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल था कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वर्षों के लिए B2 का बिक्री 75 और 65, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। तो ये इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 140, है ना। और उसी तरह से शाखा B4 के लिए बिक्री का अनुपात, B4 में 85 और 95 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180, और इन्हीं दोनों का हमको अनुपात निकालना है ना। तो कहता है दोनों वर्षों के लिए, है ना, तो लिखेंगे कि दोनों वर्षों के लिए, है ना, B2 की बिक्री, कुल बिक्री क्या हो जाएगा 75 प्लस 65, ये क्या है डाटा 1000 में है, तो इसका मतलब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 140,000। और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 का कुल बिक्री क्या होगा, कुल बिक्री हो जाएगा आपको 85 प्लस 95, और किस में है 1000 में है, तो यहाँ 1000 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 180,000। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात क्या है, तो इसका मतलब अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 140,000 बटा 180,000। 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूना 14, 9 दूना 18, तो ये हो गया 7/9, मतलब 7:9। इसका आंसर हो जाएगा 7:9। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया हुआ है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, है ना, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 के कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, शाखा B3 के कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों वर्षों के लिए B6 की कुल बिक्री हम लोग निकालेंगे, है ना। तो B6 का कुल बिक्री कितना है, 2000 में 70 और 2001 में 80,000, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 80,000, है ना। तो इसका मतलब 150,000, है ना। अब किसका निकालना है, दोनों वर्ष के लिए शाखा B3 का बिक्री, तो B3 का कुल बिक्री मतलब 2001 और 2002 दोनों का लेना है। तो शाखा B3 का कुल बिक्री कितना, 95 प्लस 110, 95 प्लस 110,000, क्योंकि डाटा दिया हुआ है आपको 1000 में, है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 205
1000। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रतिशत, है ना। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 150 बटा 205 गुना 100%। चूँकि 1000 दोनों में है तो क्या हो जाएगा कि 1000 कट जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है ना, तो कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आएगा 73.17% और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1, B3 और B6 की औसत बिक्री है ना। तो औसत का मतलब क्या होता है कि कुल को योग के जितना को जोड़े हैं उतना से भागा दे देना, है ना। हम लोग यहाँ B1, B2 और B3 की बात कर रहे हैं, तो B1, B2 और B3 के 2001 का, है ना। B1, B2 और B3 2001 ये है, 2001 ये है, 2001 और ये है 2001, B1, B2, B3, है ना। तो वर्ष 2001 में B1, B2 और B3 इसका कुल बिक्री कितना हो जाएगा, कुल बिक्री हो जाएगा, है ना। B1 का बिक्री है 105 अब प्लस B2 का बिक्री है 65 और प्लस B3 का बिक्री है 110। ये किस में है, 1000 में। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तब 65 और 5 70 10 80, है ना, और 1 1 2 280 1000 हो जाएगा। उसी तरह से कुल बिक्री किसका, अब हमको चाहिए B1, B3 और B6 का वर्ष 2000 में, है ना। 2000 का बिक्री हमको चाहिए B1, B3 और B6 का। तो B1 का बिक्री है 2000 में 80, है ना, ये हो गया 80। B3 का बिक्री है 2000 में 75 और B6 का बिक्री है 2000 में 70। तो इन सब को जोड़ लेंगे, ये 1000 में है तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 15 और 7 22 225 1000 हो जाएगा। अब पूछता है कि इसका औसत, तो औसत निकालेंगे तो इसमें भी 3 से भागा देंगे, ये भी 3 संख्या का औसत है। औसत निकालेंगे तो इसमें भी 3 से भागा देंगे, ये भी 3 संख्या का, 3 ब्रांच का औसत है। तो आप चाहिए तो इसका औसत निकाल लीजिए। औसत तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 280 बटा 3 और नीचे वाले का औसत B1, B3 और B6 का औसत हो जाएगा 225 बटा 3। अभी कहता है कितना प्रतिशत है, तो 280 बटा 3 बटा 225 बटा 3 गुना 100%। तभी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 280 बटा 3 गुना 3 बटा 225 गुना 100%। और जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 114.28%, 114.28%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं का औसत बिक्री निकालना है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में कि 2000 में जितना भी शाखा है सबको जोड़ देना है और उसमें 6 शाखा है तो 6 से भाग देना है। तो उसका संख्या आपको 1000 में चाहिए, तो 1000 में डाटा है तो आंसर भी 1000 में आएगा, है ना। तो क्या करना है, वर्ष 2000 के लिए देखना है, 2000 के लिए, वर्ष 2000 के लिए, है ना, सभी का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा। देखिए 2000 वाला कौन है, ये वाला जिसमें आपको लाइन खींचा हुआ है वो डाटा है 2000 का, ये 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 डाटा है 2000 का और ये डाटा है 2000 का, है ना। तो सभी को हम लोग को जोड़ लेना है। जोड़ लेंगे 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85, है ना, प्लस 75 और प्लस 70 और ये क्या में होगा, 1000 में होगा। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, है ना। इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये 95 5 दे देगा तो 100, ये 100 हो गया, ये 80 8 7 15, ये हो गया 150, है ना। 75 75 150, तो 150 150 300 300 1 400, तो ये हो गया 480 1000। आपके पास कैलकुलेटर आता है, आप इजी वे में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका पूछ रहा है औसत, है ना। तो औसत बराबर होता है कुल योग
कुल योग बटा कुल संख्या, है ना। तो कुल योग इसका कितना होगा 480 बटा 6, ये 1000 में डाटा है तो 1000 लिखेंगे, 8 छक 48, 80,000 जो होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। हमेशा बार ग्राफ जो होता है थोड़ा सा आसान होता है बाकी के कंपैरिजन में। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट इस सेक्शन, इस प्रश्न का आखिरी जो सवाल था, ई नंबर सवाल कहता है कि दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1, B3 और B5 का कुल बिक्री 1000 में निकालना है ना। दोनों वर्षों के लिए मतलब 2000 का भी लेना है और 2001 को भी लेना है। किस किस ब्रांच को लेना है, तो B1 को लेना है, B3 को लेना है और B5 को लेना है। तो B1 को लेना है तो इन दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, और किसको लेना है, B3 को लेना है तो इन दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, और B6, B5 को लेना है तो इन दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, और कुल जोड़ के हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे कि दोनों वर्षों के लिए B1, B3 और B5 की कुल बिक्री है ना बराबर हो जाएगा 80 प्लस 105 प्लस B1, B3 में है 95 प्लस 110 और प्लस B5 75 और प्लस 95, और ये होगा 1000 में, क्योंकि पूरा डाटा दिया हुआ है 1000 में, बार बार बोल रहा है आपको 1000 में है ना। इन सब को आप जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 560,000, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको यह दंड आरेख के सभी 5 सवाल जो कि 68वीं BPSC में 2023 में एग्जाम हुआ था, पूछा गया था, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके अथवा में एक पाई चार्ट का प्रश्न पूछा गया है, उस पाई चार्ट के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। वो भी बहुत आसान प्रश्न है, और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम पिछला दोनों सवाल को डाल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।